श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। चेक 1 2 श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। बेस श्री राधे, 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 श्री राधे। श्री राधे। कस्तूरी ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
सर्वरूपमयी राधा सर्वं राधामयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपान्ता नमामि परमेश्वरं नमामि परमेश्वरं नमामि परमेश्वरम् तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा। तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा। दरिया में डूब कर भी उसे मिल गया किनारा। तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा। दरिया में डूब कर भी उसे मिल गया किनारा। उसे मिल गया किनारा। कहीं और क्या मिलेगा। सतगुर से जो मिला है कहीं और मिलेगा। ये सिलसिला है भगवान से जा मिलेगा। भगवान से जा मिलेगा। जो प्रेम सागर जो प्रेम सागर मिलता से किनारा। तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा।
तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा बेसहारा। मन ढूंढता उसी को जिसने इसे बनाया। मन ढूंढता इसी को जिसने इसे बनाया। जब भी जुबान खोली उसका ही गीत गाया। जब भी जुबान खोली उसका ही गीत गाया। सुनता है प्रभु उसकी, सुनता है प्रभु उसकी, जिसने उसे पुकारा। तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा बेसहारा। तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा बेसहारा। दरिया में डूब कर भी उसे मिल गया किनारा। दरिया में डूब कर ही उसे मिल गया किनारा। तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा बेसहारा। चालियो सर, आप सभी को मेरा प्रणाम। नहीं जा पाते हैं तो स्वयं साक्षात गिरिराज जी भगवत रूप में हमारे सामने। जब भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम जाने लगे तो उद्धव को भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा कि चौपायों में गाय मैं हूं, सदग्रंथों में शास्त्रों में श्रीमद् भागवत महापुराण मैं हूं, पर्वतों में गिरिराज मैं हूं। और उन्हीं गिरिराज महाराज का यहाँ पर स्थापन होना, 56 भोग लगाया जाना अति प्रसन्नता का विषय है। भाग्यों का उदय होना, पुण्यों का उदय होना, उसी का यह संकेत है। आज गिरिराज महाराज को 56 भोग प्रसादी आरोपित की गई। किसी ने यह प्रश्न कभी किसी के माइंड में आया कि 56 ही क्यों? काउंटिंग तो 40 भी हो सकती है, 50 हो सकती, 100 हो सकती, 108 तो बड़ा शुभ माना गया, पर 56 क्यों?
कभी किसी के मन में ये प्रश्न आया? तो प्रश्न का उत्तर मिला? नहीं मिला। तो जब इंद्र ने कोप किया, शॉर्ट में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं। हर साल ये होता था कि इंद्र की पूजा की जाती थी, पर हमारे कृष्ण कन्हैया जब आए और उन्होंने पूछा कि बाबा, हम इतनी सारी जो तैयारियां कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? तो बाबा ने बताया, नंद बाबा की बात हो रही है, नंद बाबा ने बताया, अरे बेटा, हम इंद्र की पूजा करेंगे, उसकी ही ये तैयारियां चल रही हैं। भगवान श्री कृष्ण फिर पूछते हैं, क्यों? इंद्र की पूजा क्यों करना है? बोले, इंद्र अगर वर्षा नहीं करेंगे तो हम गोपालक हैं, हमारी गाय क्या खाएंगी? दुग्ध, दही, माखन आदि कैसे होगा? इसलिए हम क्या करते हैं? इंद्र की पूजा करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि यह तो प्रकृति है और प्रकृति को अपना कार्य वैसे भी करना ही है, परंतु जिस गोवर्धन पर हमारी गाय चरने जाती हैं, क्यों ना हम उनका पूजन करें। अब देवता अभिमानी होते ही हैं। इंद्र को जब पता चला कि इतने वर्षों से मेरा पूजन होता आया और आज मुझे छोड़कर ये गोवर्धन को पूज रहे हैं, तो उसने प्रलयकालीन जो मेघ होते हैं, जो बादल होते हैं, उन्हें भेजा कि ब्रज को डुबा दो। जब वर्षा बहुत होने लगी तो भगवान ने, आप सभी जानते हैं, गोवर्धन को अपने हाथ में अपनी छोटी उंगली पे धारण किया। उस धारण करने की जो अवधि बताई गई है वह है 7 दिन। कितने? भगवान ने 7 दिन तक धारण करके रखा। किसको? गोवर्धन जी को। अब सेवा भगवान की कैसे होती है? अष्टयाम सेवा, 7 into 8 56। तो 8 टाइम का भोग भगवान को अर्पित नहीं किया। एक दिन नहीं किया तो 8, 7 दिन नहीं किया तो 56। इसलिए जब इंद्र ने आकर क्षमा मांगी, किससे क्षमा मांगी? भगवान श्री कृष्ण से। और उसके बाद ब्रज में उत्सव मनाया गया और उस उत्सव में पहली बार श्री कृष्ण को 56 भोग लगाए गए। इसलिए आज कल बहुत सारे देवी देवताओं को 56 भोग लगाने का प्रचलन चल चुका है, लेकिन 56 भोग आरोपित या हम बोले निवेदन किसे किया जाता है? सिर्फ श्री कृष्ण को। तो इसके पीछे का ये रहस्य है। सभी चीजों के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। हमारा सनातन धर्म बिना किसी साइंटिफिक रीजन के कुछ भी नहीं बोलता। ताली बजाना, शंख बजाना, शंख क्यों बजाया जाता है? किसी को पता है शंख क्यों बजाते हैं? पहला रीजन होता है शंख बजाने का कि वातावरण शुद्ध हो। जो उसकी ध्वनि होती है उससे वातावरण शुद्ध होता है, नेगेटिविटी होती है वो दूर होती है। दूसरा रीजन होता है आपके खुद के शरीर के लिए। शास्त्रों में भी वर्णित है, यह जो जीवन मिला वह समय के अनुसार नहीं मिला, वह श्वासों के अनुसार मिला। जितनी श्वासें हैं उतना ही जीवन है। तो जब आप शंख बजाते हैं तो आप क्या करते हैं? शंख कितने लोगों ने बजाया पहले तो ये बताएं? 1, 2, 3 लिमिटेड। तो जब शंख बजाया जाता है तो क्या करते हैं? इनहेल, है ना, पूरी श्वास अंदर
और शंख बजाते हैं तो आपको एक फोर्स लगाना होता है। उस फोर्स से जब आप ब्लो करते हैं शंख को, तब जाके शंख की आवाज़ आती है। तो ये क्या हुआ? यह पार्ट है प्राणायाम का। इसलिए बोला जाता था सुबह शाम शंख बजाना चाहिए। इससे क्या होगा? आपकी श्वास क्या होगी? लंबी। तो क्या होगा? ज़्यादा जियोगे। हर चीज़ के पीछे लॉजिक है। हम जो भी रिचुअल्स करते हैं सिर्फ सुन के देख के कर लेते हैं, पर उसके अंदर क्या है, उसके पीछे क्या रीज़न है, वह पता करने की कोशिश नहीं करते। आज हम प्रवचन तो नहीं करेंगे, परंतु आज हम आपको मानसिक रूप से गिरिराज जी के पास ले जाना चाहते हैं। कौन कौन जाना चाहता है मानसिक रूप से? हाथ उठाने में कंजूसी मत करिए। तो हम थोड़ा सा 15 मिनट का एक प्रोसेस करेंगे जिसके अंदर आपको गिरिराज की परिक्रमा कराने की कोशिश होगी। आराम से बैठ जाइए, दोनों हाथों को खुला रख लीजिए। धीरे से आंखें बंद कर लें। कोई भी थॉट्स आए, आसपास कुछ भी हरकतें हो, आंखें ना खोलें। अपने आप को गोवर्धन जी के पास खड़ा हुआ महसूस करें। आपके आंखों के सामने गोवर्धन महाराज हैं। मंद सुगंध हवा चल रही है। पक्षियों की चहचहाहट, मुरली का नाद सुनाई दे रहा है। धीरे धीरे आपने कदम बढ़ाना शुरू किया। परिक्रमा करना स्टार्ट किया। मन में राधा 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 यही गुंजायमान है। आप चलते जा रहे हैं। आसपास मंदिर बने हुए हैं, वहां से सुगंधित खुशबू आपकी नासिका पर आ रही है। अति मधुरतम घंटी ध्वनि, शंख की ध्वनि सुनाई दे रही है। आप आगे चलते जा रहे हैं। यह वही गोवर्धन है जहां भगवान श्री कृष्ण
अपने सखाओं के साथ गैया चराने आते थे। एक एक कदम जब आप आगे आगे बढ़ाते जा रहे हैं, गोवर्धन की रज आपके चरण से लग रही है। आपका मन और प्रफुल्लित और शांत होता जा रहा है। इस कलयुग से आप द्वापर में पहुंच चुके हैं। देखें, भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ इस गोवर्धन पर आ रहे हैं। मोर मुकुट धारण किया हुआ है, मंद मंद मुस्काते कन्हैया पीतांबरधारी अपनी गायों को लेकर गोवर्धन के पास आए और गोवर्धन पर्वत पर चढ़ना शुरू किया। भगवान के चरण पड़ते ही गोवर्धन द्रवित हुए। अति सुगंधित, मानो किसी ने इत्र का छिड़काव किया हो, ऐसी सुगंध नासिका को आने लगी। एक उजियारा सा दिख रहा है। आप वहीं खड़े हो जाते हो। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हो। भगवान श्री कृष्ण ने आपको देखा। आप अश्रुपात करने लगे। दोनों आंखें भीग गईं। सजल नेत्रों से श्री कृष्ण को निहार रहे हो। भगवान श्री कृष्ण धीरे से मुस्कुरा देते हैं। ऐसा भाव कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण आपके ठीक सामने त्रिभंग दली होकर अपना एक पैर तिरछा करके बस वेणुनाद करने ही वाले हैं। भगवान ने अपने अधरों पर बांसुरी रखी और वेणुनाद आरंभ किया। इस भाव में तुम इतने विभोर हो गए कि अब और कुछ सूझ नहीं रहा। अब कृष्ण और तुम में भी कुछ फर्क नहीं रह गया। तुम भी श्री कृष्ण हो गए। एक रूप हो गए।
वेणुनाद कर रहे हैं और अब भगवान ने अपना रूप भी तुम्हें दे दिया, कृतार्थ हुए, नृत्य करने लगे। इतने जन्मों की जो प्यास थी प्रभु दर्शन की, वह लालसा भी मानो आज पूरी हुई। तुम कृतार्थ हो। भगवत चरणों में दंडवत करते हो। अब भगवान के भोजन का समय हो चला। भगवान ने माखन मिश्री, रोटी, अचार आदि और उनके सभी मित्र, बाल सखा सभी अपने अपने घर से कुछ कुछ लेकर आए हैं। सब एक घेरा बनाकर बैठे। तुम भी उसमें ही शामिल हो। और भगवान ने अपने हाथों से तुम्हें माखन मिश्री खिलाई। इतना प्रेम लुटाया कि जब भगवान देने पर आते हैं तो वो पात्र अपात्र का विचार नहीं करते। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने माखन मिश्री खिलाई, तुम समाधिस्थ हो गए। जन्म जन्म की जो भूख थी वो मानो मिट गई। ब्रह्मवेत्ता हो गए, ब्रह्म तत्व को प्राप्त हो गए। पहले खुद में श्री कृष्ण दिख रहे थे, परंतु अब सर्वम ब्रह्म, सभी और सिर्फ श्री कृष्ण ही दिखाई दे रहे हैं। उनके बाल सखा नहीं, गैया गैया नहीं, लता पता वृक्ष, चारों और सिर्फ श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। तुम इस भाव में डूबते जा रहे हो। यह प्रकृति भी प्रकृति नहीं दिखाई दे रही, अपितु श्री कृष्ण में ही हो गई है। भगवान ने कृपा की, अपना वरद हस्त माथे पर रख दिया, मानो कह रहे हो मैं हूं ना। करुणा का दान कर रहे हैं। अपनी आह्लादिनी शक्ति रास रासेश्वरी श्री राधे, यह नाम श्री कृष्ण ने आपको दिया। आप
उसी भाव में डूब चुके हैं। वहीं बैठे बैठे राधा नाम जपने लगते हैं। राधा 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 सभी पुकारे राधा 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 करते करते शरीर में जो भी हो रहा उसे होने दें। नृत्य अगर करना चाहे नृत्य कर सकते हैं। जो भी शरीर में उठे उस भाव को रोके नहीं। राधा 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 राधा
इस नाम में इतना सुख है, इतना आनंद है, जो इसमें डूबा वह भगवत चरणों में पहुंच जाता है। जब भी राधा नाम पुकारा जाए तो यह समझना श्री कृष्ण समक्ष है। इस नाम को अपने अंदर बसा लीजिए, इस नाम के हो जाइए। जो सुख, जो आनंद कुछ क्षणों में हमें प्राप्त हुआ, सोचिए अगर ऐसी ही अवस्था हमारी हमेशा बनी रहे तो संसार की कोई भी विपदा आ जाए वह हमें द्रवित नहीं कर सकेगी। तो भगवत नाम का आश्रय लीजिए और भगवतमय अपना जीवन बनाइए। एक बार और जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय